अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं रजब भट्ट और मिस्टर पतलू के दरमियान चलने वाली कुछ कंट्रोवर्सीज और फाइट के हवाले से। मिस्टर पतलू और रजब भट्ट के दरमियान एक जंग छिड़ी हुई है। मिस्टर पतलू जब बसंत के लिए लाहौर आए थे तो ये दोनों मलिक जमान की छत पर एक साथ थे और वहाँ डकी भी मौजूद थे और बहुत सारे यूट्यूबर्स और भी थे। वहाँ रजब भट्ट ने कहा कि मैंने अपने दोस्तों की लिस्ट से तमाम मुनाफिक लोगों को काट दिया है। हैदर, बदबू आ रही है, बदबू आ रही है, इस तरह से उन्होंने बोला। और वहाँ जो है रजब भट्ट ने जो है मिस्टर पतलू को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाया। वो बिल्कुल उनसे अलग अलग थे क्योंकि वो डकी के साथ थे। और रजब भट्ट ने पहले ही कहा था कि जो मेरे जो है उन्होंने कहा था कि मैं उन्हां नाल नहीं मिलता जो सारियां नाल मिलते। रजब भट्ट ने पहले भी कहा था कि जो सबके साथ बैठते हैं मैं उनके साथ नहीं बैठता। तो रजब भट्ट का जब ये व्लॉग आया उसमें क्लिप्स ऐड थे तो उसको देखने के बाद मिस्टर पतलू को शदीद गुस्सा आया कि उन्होंने ये सब कुछ मेरे लिए कहा है। तो वो फ़ौरन से लाइव पर आए और उन्होंने बोला कि जिनसे अपनी बीवियां नहीं संभलती वो हमें बातें सुनाएंगे। और उन्होंने कहा कि मैं उनका नाम नहीं ले रहा लेकिन अगली बार मैं नाम भी लूँगा। मिस्टर पतलू की ये वीडियो देखकर मान डोगर जो हैं उनको शदीद गुस्सा आया। वो भी मैदान में आकर बोले ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं थी, ये डक्की के लिए बनाई थी। फिर जो है डोगर ने लाइव में आकर बहुत सारी बातें की, मिस्टर पतलू को सुनाई और उन्होंने कहा कि तुम्हारी तो एक शादी भी है जो तुमने छुप कर की थी और वो अदालतों के चक्कर लगा रही थी और तुमने जो उसका मेहर भी अदा नहीं किया था। तुम कौन होते हो रजब की फैमिली और उसकी बीवी के बारे में बात करने वाले? फैमिली के बारे में बात करना बहुत ही गलत बात है और कोई भी किसी की फैमिली के बारे में बिल्कुल बात ना करे। और उसकी इस बातचीत के बाद जो है माँ जी ने जो है उसकी डोगर की अच्छी खासी क्लास ली और उन्होंने डोगर से कहा कि तुम क्यों लोगों से दुश्मनियाँ बना रहे हो। पहले ही रजब इतने मसलों में पड़ा हुआ है, आए दिन लोगों से दुश्मनियाँ बनाना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने डोगर को काफ़ी डांटा, काफ़ी सुनाई और उसके बाद उन्होंने जो है मिस्टर पतलू को कॉल की और जो है उन्होंने उससे बातचीत की, हंसी मजाक किया, थोड़ी इधर उधर की बातें की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको आइंदा हमारी तरफ से ऐसी कोई बात सुनने के लिए नहीं मिलेगी। और रजब भट्ट ने कहा कि मैं जो हूँ अपने दोस्तों के हवाले से कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। तमाम रजब फैमिली और तमाम फ़ैन पेजेस को मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि हमारे हवाले से कोई भी ऐसी गलत बात ना करे, कोई भी ऐसी गलत वीडियो ना फैलाए। हमारी दोस्ती हमेशा से है और हमेशा तक रहेगी। बीच में कोई लड़ाइयाँ नाराज़गियाँ हो जाती हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग गलत बातों को फैलाएं। तो इस बात से मेरे बात जहन में ये बात आई कि रजब भट्ट, जब आपकी वाइफ ईमान को जो है लोग इस तरह से ट्रोल कर रहे हैं, इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, उनके बारे में आए दिन उल्टी सीधी वीडियोस बना रहे हैं, कोई उनको कह रहा है मोटी नाक वाली तो कोई कुछ कह रहा है, तो आपको जब गुस्सा नहीं आ रहा कि आपकी वाइफ के बारे में लोग इतने गलत अल्फाज यूज़ कर रहे हैं तो आप उन लोगों को शट अप कॉल क्यों नहीं दे रहे? आप उन लोगों को मना क्यों नहीं कर रहे? आप कहें कि ईमान मेरी बीवी है, वो आज भी मेरे निकाह में है, मेरे बेटे की माँ है, मेरी बीवी है, तो उसके बारे में कोई गलत बात ना करे। क्योंकि डिफरेंट चैनल्स, डिफरेंट लोग जो हैं ईमान के हवाले से बहुत ही ज़्यादा गलत बातें कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप दोनों के दरमियान जो भी मसला है वो आप लोगों का पर्सनल मसला है, उसके बारे में इतनी गलत बातें करना और बिलो द बेल्ट जाकर बातें करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों को चाहिए, रजब साहब आपको चाहिए कि आप उन लोगों को भी शट अप कॉल दें क्योंकि आपकी बीवी जो है वो आपके अभी निकाह में है, आपकी ज़िम्मेदारी है और उसकी इज़्ज़त जो है वो सबके सामने बनाना ये आपकी ही ज़िम्मेदारी है कि उसकी इज़्ज़त पर आँच ना आए, लोग उसके बारे में गलत बात ना करें, ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है। आपने वैसे भी खुद आपने उसकी जो है इज़्ज़त खुद आपकी वजह से भी कम हुई है जो आपने उसकी वॉइस लीक्स की थी। क्योंकि जब आपके घर में कोई इंसान रहता है तो वो इस खौफ में रहेगा कि आप उसकी बातें जो है रिकॉर्ड करेंगे और लीक कर देंगे। ये तो बिल्कुल ही मैं क्या कहूँ घटिया हरकत थी जो आप लोगों के घर से हुई। पता नहीं किसने की, माँ जी ने की, आपने की या गज़ल ने की। अपनी बीवी की वॉइस लीक की जो कि बहुत ही गलत हरकत थी। तो बस मैं आपको यही याद दिलाना चाह रही थी कि जब आपकी बीवी के बारे में लोग गलत बातें करते हैं तो उस टाइम आप उन्हें भी शट अप कॉल दिया करें। दोस्त अहम है तो बीवी उनसे भी ज़्यादा अहम है, वो आपके बच्चे की माँ है। तो रजब भट्ट, अगर आप तक मेरा मैसेज पहुंचे तो प्लीज़ मेरी इस बात पर भी अमल कीजिएगा। आप लोगों की क्या राय है रजब भट्ट और मिस्टर पतलू की इस कंट्रोवर्सी के हवाले से?
और रजत भट्ट ने ये भी कहा है कि आज वो अपना व्लॉग जो है अपलोड नहीं करेंगे और 7:07 पर जो है वो टिकटॉक लाइव पर आएंगे और वहाँ मिस्टर पतलू और रजत भट्ट की जो है आमना सामना होगा। देखेंगे कौन किसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लोग। तो देखते हैं उस लाइव में क्या होता है। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतजार रहेगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।